ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हैलोजन डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर था और हम लोग ने देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या था हैलोजन डेरिवेटिव्स का। ठीक है, उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन बताए थे, बहुत सारे टाइप्स बताए थे, अलाइल, विनाइल एक्सेट्रा। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा और अभी आपको इस वक्त बुक खोल के रिवाइज करने में आसानी हो रही होगी। आई होप आपने नोट्स बनाया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज मेक नोट्स। ऑलराइट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा आईयूपीएससी नेमिंग। तो अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे 10 एग्जांपल्स है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स है, जिसके अंदर मैं आपको कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम दोनों भी अच्छी तरह से रिवाइज करवा रहा हूँ। और 11th में मैंने ऑलरेडी आपको आईयूपीएससी सिखाया था। ठीक है, तो मुझे वापस रूल्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि आईयूपीएससी नेम में जब हम हेलो अल्केन्स का आईयूपीएससी नेम लिखते हैं, है ना, हैलोजन डेरिवेटिव्स का, तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर कार्बन चेन होती है, उस पर हैलोजन लगा हुआ होता है। ठीक है, अब हैलोजन जो है वो इतना ज्यादा प्रायर ग्रुप तो है ही नहीं, इसलिए इसका जनरल आईयूपीएससी नेम है ना, वो इस तरह से आता है हेलो अल्केन। ठीक है, जहाँ पे अल ये वर्ड बताता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एन ये वर्ड बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, और हेलो कौन सा हैलोजन है वो बताता है क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो एक्सेट्रा। और इसका पोजीशन जो है वो आप आगे लिखते हैं कॉमा करके, या इन दोनों के बीच में आप डैश करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका आईयूपीएससी नेम बहुत जल्दी से। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट कंपाउंड के अंदर, तो CH3Cl बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं, कॉमन नेम, ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? कॉमन नेम बहुत आसान होता है। देखिए आईयूपीएससी नेम आपको रूल्स फॉलो करके हेलो अल्केन लिखना पड़ता है, लेकिन जो कॉमन नेम है उसके अंदर आपको सिर्फ अल्काइल ग्रुप पहचानना होता है और उसके आगे हेलाइड लिखना होता है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो बन जाएगा अल्काइल हेलाइड। जो अल्काइल ग्रुप है वो लिखो और जो हेलाइड है वो लिखो। तो यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है और क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर मैं इसका आईयूपीएससी नेम लिखूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही कार्बन की है। ठीक है, तो रूट वर्ड बन जाता है मिथ, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड इसके लिए एन, और हेलो में कौन है? क्लोरो। तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका जो आईयूपीएससी नेम है वो क्या हो रहा होगा? क्लोरोमीथेन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3CH2Br, बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है? अल्काइल हैलाइड, यानी इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो मैं लिख देता हूँ इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, पर आईयूपीएससी अगर देखे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन की, और यहाँ से नंबरिंग करना चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा, 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं से भी अगर आप नंबरिंग करेंगे यहीं से ही करनी पड़ेगी, 2 ही कार्बन है। तो 1 ब्रोमो ऐसा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इट इज अंडरस्टूड कि वो 1 पे ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। आप 1 ब्रोमो लिखेंगे तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, बट वो कॉमन सेंस है ना, 1 नहीं लिखना चाहिए 2 कार्बन में, जहां पर ब्रोमीन है वहीं से नंबरिंग होगी। ठीक है, 3 कार्बन में देखिए, अगर 3 कार्बन लाइन में है और 1 डिग्री कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये जो ग्रुप है जहां पर हाइड्रोजन रिमूव किया गया है 1 डिग्री कार्बन से और फिर क्लोरीन लगाया गया है ना, तो ये जो ग्रुप है इसका नाम है एन प्रोपाइल ग्रुप। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, बट जो आईयूपीएससी नेम है उसके अंदर तो हम लोग को यही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी और यहीं से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन 1 पे होने की भी पॉसिबिलिटी है, 2 पे भी होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे मुझे लोकेंट मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि दिस इज 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अगर मैं 1 नहीं लिखूंगा ना तो सामने वाले को डाउट आएगा कि 1 पे है कि 2 पे है। ठीक है, तो ऐसा डाउट जनरेट नहीं होना चाहिए कभी भी आईयूपीएससी नेम के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। यू हैव टू मेंशन दिस 1। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन नहीं करते तो चलता है, बिकॉज 2 ही कार्बन है। यहाँ देखिए ये मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन पर आयोडीन लगा हुआ है। तो ये जो ग्रुप जनरेट हो रहा है इसका कॉमन नेम जो है वो होता है आइसोप्रोपाइल, और आयोडीन की वजह से मैं लिख दूंगा आयोडाइड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अच्छा, बहुत लोग ना आइसोप्रोपाइल ग्रुप को सेक प्रोपाइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसके कॉमन नेम में अगर किसी ने आपको कह दिया कि ये सेक प्रोपाइल आयोडाइड है तो भी ये आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, बट अगर मैं आईयूपीएससी नेम की बात करूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 ही कार्बन की आएगी। 3 कार्बन है तो हमें लिखना चाहिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो हमें लिखना चाहिए एन। इसमें जो आयोडीन है आप कहीं से भी नंबरिंग करो, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, आयोडीन 2 नंबर पे आने वाला है। तो इसका जो लोकेंट है वो रहेगा 2, और आयोडीन को हम लिखते हैं आइडो। ठीक है, हेलो अल्केन ऐसा लिखते हैं ना, तो 2 आइडो प्रोपेन, ये उसका आईयूपीएससी नेम बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा सीखने में। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 5th वन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिख सकता है 1 2 3 और 4 कार्बन है और यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है।
ठीक है, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है और फर्स्ट वाले कार्बन पे यानी 1 डिग्री कार्बन पे ही क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा N ब्यूटाइल क्लोराइड। करेक्ट है, इस तरह से लिखा जाता है ना, N ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम बहुत सिंपल है, 4 कार्बन है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और क्लोरीन है तो क्या लिखना चाहिए क्लोरो, कहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है तो मैं थोड़ा खींच करके लिख रहा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे से नोटबुक में बनाइएगा, लिखिएगा, और उम्मीद है कि आपने पहले सब क्वेश्चन लिखे होंगे और फिर आप खुद से ही नाम देने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा करने पे आपको क्या है, आपकी गलतियां कहाँ हो रही है वो पता चल जाएगी। 6 वाला देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, और बीच वाले जो कार्बन है सेकंड नंबर का कार्बन अगर मैं राइट हैंड साइड से काउंट करता हूँ तो वहां पर ब्रोमीन है। तो ये जो कॉमन नेम है कंपाउंड का वो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है उसमें सेकंड डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके ब्रोमीन लगाया गया है, तो ये जो ग्रुप है ना इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, सेक ब्यूटाइल ग्रुप, और वहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन आएंगे, और नंबरिंग आपको राइट हैंड साइड से करना चाहिए ताकि ब्रोमीन को कम नंबर मिले, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। ठीक है, अगर आप पहला वर्ड कैपिटल लिखेंगे तो भी चलता है, या फिर आप सारे वर्ड स्मॉल लिख सकते हैं आईयूपीएसी नेम में, लेकिन कहीं भी गैप नहीं छोड़ना होता, तो ये हो जाएगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं 7th वाले पे। अब यहाँ पर देखो CH3 3 बार कार्बन और उस पर क्लोरीन, यानी कुछ ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है कि कार्बन है उस पर क्लोरीन है और CH3 उस कार्बन पर 3 बार है, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 4 कार्बन का ग्रुप है और ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी टर्शरी कार्बन है। तो ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है 4 कार्बन वाला जहां पर क्लोरीन टर्शरी कार्बन पर है, इसे हम कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। जी, इसे हम क्या कहते हैं, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। चलिए इधर अब मैं लिख देता हूं, ये है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आईयूपीएसी नेम में अगर हम देख भी लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर था, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन की होगी, या तो आप ऐसे ले सकते हैं चेन को, ठीक है, या तो आप ऐसे ले सकते हैं चेन को, या तो आप ऐसा सीधा ले सकते हैं, कोई भी ले ले, आपको एक ही ब्रांच मिल रही है तो दैट इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने समझो इस तरह से ले लिया 1 और 2 और 3, तो 2 नंबर पर आ रहा है क्लोरीन और 2 नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप बचा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो नाम है आईयूपीएसी में वो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो मुझे लिखना चाहिए प्रो। करेक्ट, सिंगल बॉन्डेड है तो लिखना चाहिए एन। करेक्ट, इस प्रोपेन के 3 कार्बन की चेन पर 2 पर मिथाइल है और 2 पर क्लोरीन भी है, तो अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए मुझे कि क्लोरीन पहले आता है इसलिए 2 क्लोरो लिखना चाहिए, और उसके बाद मुझे लिखना चाहिए 2 मिथाइल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, मैं फिर से लिखता हूँ जरा जगह नहीं थी, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। देखिए 3 कार्बन है तो प्रो, 2 पे मिथाइल है और 2 पे क्लोरो है, तो यही स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जरा मैंने एक एग्जांपल यहाँ मिस कर दिया तो मैं जरा रीराइट लिख देता हूँ, क्वेश्चन को रीराइट करता हूँ। देखिए अब 8 वाला जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। देखिए चलिए, तो इसका अगर आप कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर भी देखो आपको 3 कार्बन का ग्रुप दिखाई, 4 कार्बन वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर जो ब्रोमीन लगा है वो 1 डिग्री कार्बन पर लगा है। ये वाला सेम ग्रुप यहाँ पर भी था, पर यहाँ पर जो हेलोजन लगा है वो 3 डिग्री कार्बन पर था, और यहाँ जो हेलोजन लगा है वो 1 डिग्री कार्बन पर। तो ये जो ग्रुप जनरेट हो रहा है आपके पास में, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब याद होगा, 11th में हमने बहुत अच्छे से किया था। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा आइसो, कॉमन नेम ऑब्वियसली ब्यूटाइल, और ब्रोमीन लगा हुआ है तो मैं लिखूंगा ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम में हम देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूं आएगी 3 कार्बन की, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, तो 3 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन। करेक्ट है, उसके बाद 2 पर मिथाइल है और 1 पर ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है इसलिए मुझे लिखना चाहिए 1 पर ब्रोमो, फिर लिखना चाहिए 2 पर मिथाइल। ठीक है, और इस तरह से उसका कुछ आईयूपीएसी नेम बन रहा होगा। ठीक है, कि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, आई होप मैंने यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा होगा कि ये 8वां जो नंबर है इसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, मुझे आपको बोर्ड में अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, मुझे ये सब रब करना पड़ेगा, तो विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 में। ये जरा रब कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके सामने, आप उसका आईयूपीएसी नेम जरा ट्राई करिए क्या होगा। देखिए अगर मैं 5 कार्बन एटम लेता हूँ, ठीक है, और 5 कार्बन एटम में यूं इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पर मैं क्लोरीन लगा रहा हूं, करेक्ट। जो कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं 5 कार्बन ले रहा हूं, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन पर क्लोरीन लगाया ना, अब मैं क्या करता हूँ 2 डिग्री कार्बन पर क्लोरीन लगा देता हूँ इस तरह से कुछ, ठीक है। पर आप बोलोगे सर ये वाला कार्बन भी तो 2 डिग्री है, हाँ तो वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देखिए इस तरह से अगर मैंने कंपाउंड लिया तो ये भी 2 डिग्री के अंदर ही कंसिडर हो जाता है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पर क्लोरीन लगाएंगे तो फिर से यही स्ट्रक्चर बनेगा उसका अल्टीपल्टी, और यहाँ बनाएंगे तो फिर से यही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो रही है। उसके अलावा अगर मैं कार्बन की चेन ही बदल दूं कि जो स्ट्रेट चेन थी उसको मैंने ब्रांच चेन में लिखा, तो देखिए 4 कार्बन जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे, 1 कार्बन जो है वो इस तरह से ब्रांच में चले जाएगा, तो भी टोटल कार्बन कितने रहेंगे 5। अब यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन हट सकता है, ये हाइड्रोजन हट सकता है, ये हाइड्रोजन हट सकता है, और इन दोनों में से कोई भी एक, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम ओनली, राइट। तो सपोज ये वाला हाइड्रोजन हटा करके मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ब्रोमीन लगा देता हूँ, है ना, और इसका आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम आपसे पूछता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है। 13th वाला देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव करता हूं, समझो यहां इस तरह से कुछ कर दिया, ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड बन रहा होगा, इसका भी मैं आपसे कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम पूछ रहा हूँ। 14th वाले कंपाउंड में अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो देखिए कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर समझो मैंने ब्रोमीन लगा दिया तो ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा आपके पास में, है ना। और लास्ट स्ट्रक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कि ये भी अलग टाइप का एक कंपाउंड जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं और पूछूं कि पेंटेन वाले में कितने टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो ये 3 तो है जो स्ट्रेट चेन में बन सकते हैं, ये 3 जो है वो आइसो चेन में बन सकते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो नियो चेन में बनेगा, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। चलिए पहले इनका आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखने की कोशिश करता हूँ तो स्ट्रेट चेन है तो मुझे N लिखना चाहिए, और 5 कार्बन वाला ग्रुप है तो पेंटाइल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा N पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये N पेंटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। चलिए अब इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लिखते हैं तो नंबरिंग यहीं से चालू करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो मुझे पेंट लिखना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड है तो मुझे एन लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा पेंटेन। और पहले कार्बन पे क्लोरीन है इसलिए 1 क्लोरो लिखना चाहिए। मुझे यहाँ पर 1 मेंशन करना जरूरी है क्योंकि 2 3 कहीं पे भी हो सकता था, तो 1 लिखूंगा तो ही पता चलेगा कि क्लोरीन जो है 5 कार्बन में कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए 10th वाले में देखिए, यहीं से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा हुआ है और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा हुआ है, करेक्ट। तो इसका जो कॉमन नेम, ये जो ग्रुप जनरेट हो रहा है वो कौन सा ग्रुप है, सेक पेंटाइल ग्रुप है। तो सर ये वाला ग्रुप है, वहां पे भी 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो ये वाला ग्रुप भी सेक पेंटाइल है। तो क्या दोनों अलग है या सेम है? देखिए दोनों अलग है। यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है जहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है, और यहाँ पर जो कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ भी इथाइल है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है दोनों अलग है, लेकिन फिर भी दोनों का जो नाम है वो सेक पेंटाइल बन के आ रहा है। तो ऐसे टाइम में क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्जैक्टली सिमेट्रिकल है, इधर भी इक्वल ग्रुप है दोनों, मतलब ये जो कार्बन है इसके अक्रॉस इक्वल ग्रुप है, तो दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, व्हाइल दिस स्ट्रक्चर इज अनसिमेट्रिकल। तो इसका जो कॉमन नेम है वो बन जाएगा अनसिम, UNSYM, अनसिम, अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल क्लोराइड, इस तरह से बन रहा होगा, करेक्ट है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका कॉमन नेम क्या बन रहा होगा, सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल क्लोराइड, इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। चलिए आईयूपीएसी तो बहुत सिंपल है। आईयूपीएसी में क्या है, यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो आपको मिलेगा 2 पर क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, बहुत ही इजी है। और अगर इसका मैं आईयूपीएसी नहीं लिखता हूँ तो ऑब्वियसली कहीं से भी आप नंबरिंग करो, हाइड्रोजन को 3 ही मिल रहा है नंबर, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरोपेंट। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से, करेक्ट है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आइसोपेंटेन, 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 चारों भी स्ट्रक्चर जो है वो आइसोपेंटेन के ये मैं रब कर देता हूँ, जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। उम्मीद है आप साथ साथ में लिख रहे होंगे, नोट भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो पांचों स्ट्रक्चर आइसोपेंटेन के हैं, जहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाकर ब्रोमीन लगाया गया है, जहां पर 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाकर ब्रोमीन लगाया गया है, जहां पर 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाकर ब्रोमीन लगाया गया है, और लास्ट एग्जांपल फिर से 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाकर ब्रोमीन लगाया गया है। पर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस कार्बन पर ब्रोमीन है उसके बाद में देखिए ये इस तरह से ग्रुप है, सेक ब्यूटाइल ग्रुप, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जिस कार्बन पर ब्रोमीन है
उसके बाद में देखिए ये कुछ आइसोब्यूटेन जैसा ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन ही रिमूव हुआ है, फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर और फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों में, लेकिन फिर भी कंपाउंड अलग अलग जनरेट हो रहे हैं। तो इनका अगर मैं कॉमन नेम आपसे लिखने की कोशिश करता हूँ, आईयूपीएसी देखो, आईयूपीएसी बहुत सिंपल है, उसमें आप रूल्स अप्लाई करेंगे आपको नाम आ जाएगा, लेकिन कॉमन नेम जो है उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, ये तो आइसोपेंटेन ग्रुप से ही आ रहा है और यहाँ पर 1 डिग्री से निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आइसोचेन आपको दिख रही है ना, 1 2 सेकंड पर CH3 होती है, तब हम आइसोचेन ऐसा कहते हैं। तो ये जो है वो परफेक्ट स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं इसका कॉमन नेम कहूंगा आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम। और उसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखूं तो बहुत सिंपल है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यानी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है यानी N, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। फिर ब्यूटेन के अंदर देखिए पहले कार्बन पर ब्रोमीन है और दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए 1 पर ब्रोमो, करेक्ट है, और 2 पर मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 पर ब्रोमो, 2 पर मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो N, लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। तो चलिए 13th वाले पे हम लोग जाते हैं और इसका हम लोग कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आइसोपेंटेन का ग्रुप है, यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन हटा है, ये वाले कार्बन का हटा है, और ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो हट करके उसके जगह ब्रोमीन आया है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो रहा होगा, टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड, टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो वो तो बहुत ही सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन में देखिए वापस 1 2 3 और 4 ही आएगा, बस यहाँ पर ब्रोमीन सेकंड कार्बन पर है और मिथाइल सेकंड कार्बन पर है। तो अल्फाबेटिकली अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 2 पर ब्रोमो, 2 पर ही मिथाइल, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका आपसे कॉमन नेम पूछता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आइसोपेंटेन का ही ग्रुप है, पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन हटा है वो 2 डिग्री है, यानी सेकेंड ही हाइड्रोजन हटा है, तो इसका जो नाम है वो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके इसको बोल सकते हैं कॉमन नेम में आइसोसेक। आइसोसेक का मतलब क्या है, आइसो का चेन है, आइसो का चेन यानी सेकंड कार्बन पर CH3 दिखाई दे रहा है, आइसो का चेन है, और आइसो के चेन में से सेकेंडरी कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके ना ब्रोमीन लगाया गया है ना, करेक्ट, क्योंकि यही एक कार्बन सेकेंडरी और कोई सेकेंडरी कार्बन है ही नहीं इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसेक। 5 कार्बन का टोटल चेन है इसके लिए, टोटल कॉमन नेम में हम हमेशा टोटल कार्बन एटम्स गिनते हैं और आईयूपीएसी नेम में हम हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गिनते हैं, ठीक है। तो जरा नंबर में फर्क आ सकता है, जैसे यहाँ पे देखो ब्यूट आ रहा है और यहाँ पे देखो पेंट आ रहा है, तो वो फर्क आ सकता है, वो तो आपको इतना तो 11th में मैंने सिखाया ही था कि आपको इतना तो फर्क पता चली जाए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आइसोसेक पेंटाइल और क्या लगाया है, ब्रोमीन लगाया है, तो लिखना चाहिए ब्रोमाइड, ये उसका कॉमन नेम हो रहा है। पर मैं अगर इसका आईयूपीएसी नेम बहुत सिंपल है, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ यूं इस तरह से 4 कार्बन की, तो नंबरिंग मुझे वहां से करना चाहिए जहां ब्रोमीन को कन्वर्ट, बिकॉज दैट इज फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 2 पर ब्रोमो और 3 पर क्या है मिथाइल, ठीक है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो हो जाएगा, अल्फाबेटिकली लिखूं तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है इसके लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है इसके लिए N, ठीक है। तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन पे हम जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका अगर मैं आपसे कॉमन नेम पूछूं क्या हो जाएगा, तो देखिए ये भी आइसोपेंटेन का ही चेन है, पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन हटा है वो तो 1 डिग्री है, सर यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन हटा है वो 1 डिग्री है, बट स्टिल दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सी दिस इज एग्जैक्टली आइसोपेंटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन का ग्रुप है और बराबर यहीं से ब्रोमीन निकला है, बट यहाँ पर देखो ये जो आइसोपेंटेन का ग्रुप है आई अग्री, पर ये जो ब्रोमीन है वो थोड़ा ऑड कार्बन, ये वाले ये साइड के कार्बन से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है इसको एग्जैक्टली आइसोपेंटाइल ग्रुप ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए इसका स्पेशल नेम दिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि बच्चे इसका नाम भूल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा अमाइल, AMYL। इस ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है इसे अमाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो हो जाएगा अमाइल ब्रोमाइड। तो अगर मैं आपसे कहूं अमाइल ब्रोमाइड तो आपको सीधा ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, अमाइल। मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताया था वो अलाइल था, उसका स्पेलिंग अलग है, मैंने आपको जो लास्ट टाइम बताया था वो ALLYL अलाइल था, वो अलग है, उसका मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप वहां पर होता है जो sp3 कार्बन है और उसके बाजू वाला कार्बन sp2 होना चाहिए, दैट इज होल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अमाइल, ठीक है। डू रिमेंबर दिस ग्रुप AMYL, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं इसका नाम अमाइल ब्रोमाइड। चलिए ये मैंने आपको कभी 11 में बताया नहीं था, इसके लिए आपको नया लग रहा है, ठीक है, बट सब कुछ मैं 11 में नहीं सिखा सकता था ना, इसलिए
यहाँ पर 12 में बता रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी IUPAC ने मगर इसका हम लिखे तो वो तो बहुत ही सिंपल होता है। फिर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लाइक दिस वे ऑफ 4 कार्बन आइटम्स। आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3, 3 पर मिथाइल है और 1 पर ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली अगर मैं लिखूं तो मिलेगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, करेक्ट। और 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो ये जो नाम है वो हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो उम्मीद है आपको ये भी स्ट्रक्चर सारे समझ में आ रहे होंगे, करेक्ट। इसके अलावा 5 कार्बन में एक और कंपाउंड पॉसिबल है, ठीक है, जो किस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए 16 वाला एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि कार्बन का जो चेन है उसको आप नियो चेन बना दें। देखिए तो 5 कार्बन वाले में नियो चेन इस तरह से बनते हैं, इसे नियो पेंटेन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऑल ऑफ देम आर सेम, ऑल ऑफ देम आर 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो सपोज इफ आई रिमूव दिस हाइड्रोजन एंड रिप्लेस इट बाय ब्रोमीन या क्लोरीन या एनी हाइड्रोजन, तो लेट मी नेम, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम देखेंगे तो नियो पेंटाइल ग्रुप है ना, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियो पेंटाइल, और ब्रोमीन लगा है इसलिए मैं कहूंगा ब्रोमाइड। बट व्हाइल राइटिंग IUPAC आई नीड टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग द फंक्शनल ग्रुप अगर ये सिलेक्ट करता हूं मैं, तो ये 1, ये 2, ये 3। अब 2 वाले पे 2 मिथाइल है और 1 वाले पे ब्रोमो है, करेक्ट ना। तो अल्फाबेटिकली अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, करेक्ट, 2,2 डाइमिथाइल, करेक्ट। और 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन इसके लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक हल्का सा क्वेश्चन पूछता हूँ और आपसे ये बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि बताइए 4 कार्बन के अंदर कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। ऐसा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि 4 कार्बन के अंदर हैलोजन डेरिवेटिव के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। अगर एक्चुअली आइसोमर ये वर्ड आपको ऑलरेडी पता है, मैंने थोड़ा बहुत सिखाया भी है आपको आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मीथेन और इथेन का कोई आइसोमर नहीं होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म कब चालू होती है, जब चेन शुरू होती है, ठीक है, जब पोजीशन शुरू होती है तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एक्सेट्रा ये सब आना शुरू होता है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आइसोमेरिज्म कहां से शुरू हो रही है, तो वो आ जाएगी कार्बन नंबर 3 से, ठीक है। फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस हेलो अल्केन्स, आइसोमेरिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन नंबर 3। तो 3 कार्बन वाले में 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, बोलो एक एन वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल था, एक आइसो या फिर सेक वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल था। तो 3 वाले में जो होता है 2 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। अगर मैं कार्बन नंबर 4 करता हूं तो इसमें कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसमें एक एन वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक सेक वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, फिर एक आइसो वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है और फिर एक टर्ट वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इस तरह से इसके 4 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। अगर मैं कार्बन नंबर 5 की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर है, एन वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सेक वाले में 2 स्ट्रक्चर है बेटा, एक सिमेट्रिकल वाला है और एक जो है वो अनसिमेट्रिकल वाला है। उम्मीद है आपको सब याद आ रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ बाद में आइसो वाले की, तो एक आइसो वाला स्ट्रक्चर होता है, फिर एक आइसो सेक वाला स्ट्रक्चर होता है, फिर एक टर्ट वाला स्ट्रक्चर होता है, और एक नया सिखाया मैंने अमाइल, ये वाला स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा एक और बाकी है, दैट इज नियो पेंटाइल, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में 5 कार्बन में इतने आइसोमर्स बन रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपके आइसोमर्स जो है वो बन रहे होते हैं 5 कार्बन में। इस तरह से आप 6 कार्बन के लिए जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ आइसोमर्स और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कि राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कार्बन एटम 6 एंड कार्बन एटम 7। उसके आगे जाएंगे तो और भी बढ़ जाएगा, बट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तो कर ही पाएंगे कि 6 कार्बन और 7 कार्बन में मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स आप मुझे ढूंढ के बताइए, और इसका जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, ठीक है। बट आपको ये सॉल्व करके रखना है और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स लिखने हैं जिसके अंदर 6 कार्बन है और 7 कार्बन है, ठीक है, ऑल द आइसोमर्स। चलिए, हाँ, उसका सभी का ऑब्वियसली सभी का आप कॉमन नेम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन सभी का IUPAC नेम तो आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अब थोड़े से मैं आपको और डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स देता हूँ। यहाँ तक जो थे वो तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर थे जिसका IUPAC हमने सीखा। अब मैं आपको जम्बल्ड फंक्शनल ग्रुप दूंगा, है ना, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप दूंगा, रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे जम्बल्ड क्वेश्चंस दूंगा और उसको हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ सारे एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग IUPAC फॉर दैट कंपाउंड्स। चलिए तो थोड़ा ये आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, और इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा ताकि आपका सारा कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ तो CH2 है, उस पर 2 क्लोरीन है, तो एक ही कार्बन है उस पर 2 क्लोरीन है। याद करो एक ही कार्बन पर जब 2 हाइड्रोजन जमे हुए होते हैं तो उसे हम जेमिनल डायहाइड्स कहते हैं।
तो ये जो स्ट्रक्चर है जर्मिनल डायहाइड का, और याद करिए एक कार्बन वाला जर्मिनल डायहाइड जो है इसका एक वेरी फेमस एक्सेप्शनल कॉमन नेम था। इसका नाम एक्चुअली मिथिलिडीन डाइक्लोराइड ऐसा होना चाहिए था, बट एक्सेप्शनल केस है, इसका नाम मिथिलिडीन ऐसा नहीं है, इसका नाम मिथिलीन है। तो ये जो हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, बट ध्यान रखना मिथिलीन डाई क्लोराइड, ठीक है। चलिए ये तो कॉमन नेम है, उसका कोई बात नहीं। आईयूपीएसी नेम अगर लिखते हैं बहुत सिंपल, एक ही कार्बन है तो मीथेन ही होगा, और 2 क्लोरीन उसी पे है तो नंबरिंग भी करने की जरूरत नहीं, तो ये रहेगा डाई क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसलिए इसको प्यार से DCM ऐसा भी कहा जाता है, डाई क्लोरोमीथेन, DCM। तो DCM है ना, ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, और बहुत सारी कंपनीज में इसको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, तो DCM ही इसका कॉमन नेम बन गया है। बट याद रखना DCM इज आईयूपीएसी नेम डाइक्लोरोमीथेन। चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बाजू बाजू पे लगे हुए हैं, तो ये विसिनल डाइहाइड का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है बहुत सिंपल होने वाला है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन डाई क्लोराइड। क्या आप इन देख के कंफ्यूज तो नहीं हो गए? इन देख के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डबल बॉन्ड है? अगर ऐसा लग रहा है तो ध्यान रखिएगा, आगे डाई क्लोराइड लिखा हुआ है, ये विसिनल का एग्जांपल है, उसके कॉमन नेम में लीन ऐसा वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत है, या इन का मतलब डबल बॉन्ड नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉमन नेम में। आईयूपीएसी नेम तो बड़ा सिंपल है, अगर आप देखो 2 कार्बन है तो मैं कह दूंगा ईथ है, करेक्ट है, और सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में तो मैं कह दूंगा एन। अब ये भी क्लोरो है, ये भी क्लोरो है, तो क्लोरो क्लोरो हो जाएगा डाई क्लोरो, नंबरिंग देखेंगे तो 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोइथेन, सिंपल है दैट। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, 2 कार्बन है, इस कार्बन पर 3 क्लोरीन है, इस कार्बन पर 2 फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे हेलोजन है, तो मल्टी हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं आपको नाम लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो पहले तो हम इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि दोनों कार्बन में अलग अलग हेलोजन लगे हुए, तो नंबरिंग करना जरूरी है। देखिए ये 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करना चाहिए, ठीक है, फ्लोरीन को कम नंबर मिलना चाहिए या क्लोरीन को कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। हेलोजेंस के अंदर अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो हु इज मोर प्रेफरेबल? आयोडीन हैज द बिगेस्ट एटॉमिक नंबर, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आयोडीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी फ्लोरीन की होती है। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर फ्लोरीन है और इस कार्बन पर क्लोरीन है, तो मुझे कहां से नंबरिंग करना चाहिए? जहां से क्लोरीन को कम नंबर मिलता है, यानी ऑब्वियसली दिस शुड बी नंबर 1 एंड दिस शुड बी नंबर 2, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं कि 2 कार्बन वाला ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो लिख दूंगा एन। ये 3 क्लोरीन है, तो क्लोरो 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 ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो, और ये 2 फ्लोरीन है, करेक्ट, तो ये हो जाएगा डाई फ्लोरो। अब अल्फाबेटिकली अगर मैं लिखूं तो पहले सी आता है और फिर एफ आता है, डाई और ट्राई ये वर्ड हम लोग अल्फाबेट्स में कंसिडर नहीं करते, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो, करेक्ट। फिर क्या हो जाएगा 2,2 डाई फ्लोरो, फिर 2 कार्बन का चेन है, इसके लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरो डाइफ्लोरो इथेन, ठीक है। तो जनरली ऐसा जो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरीन भी होता है और फ्लोरीन भी होता है, इन्हें हम जनरली फ्रियॉन्स कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसा कहते हैं, फ्रियॉन्स कहते हैं। और ये जो है पोल्यूशन क्रिएट करता है, जनरली ये जो एसी रेफ्रिजरेटर होता है ना, ये जो फ्रियॉन्स को रिलीज करते हैं अपने अंदर से, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। बट खैर ये सब की जो इन्फॉर्मेशन है, इफेक्ट है, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ये सब मैं आपको एकदम लास्ट लेक्चर में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब विस्तार से सिखाऊंगा एक बार, ठीक है। चलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये खाली आईयूपीएसी लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। 4th वाला एग्जांपल देखिए, इसके अंदर 2 क्लोरीन है, एक ही कार्बन पर जमा हुआ है, तो जर्मिनल डायहाइड हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? तो इसका जो नाम है वो क्या होना चाहिए? प्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड, क्योंकि 3 कार्बन का ग्रुप है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो रहा है एन, बीच वाला कार्बन नहीं है, पहला कार्बन है, इसके लिए एन लिखना चाहिए, एन 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए प्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड इसका कॉमन नेम हो रहा है। आईयूपीएसी नेम जो है तो बहुत सिंपल है इसका, है ना, ये हो जाएगा 1,1, ठीक है, 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। हर कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता, लेकिन जो कंपाउंड्स का कॉमन नेम मैंने सिखाया है आपको, जो लिख सकते हैं 2 कार्बन 3 कार्बन तक, उसका आपको लिखना ही चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या प्रैक्टिस रहेगी, करेक्ट। चलिए 5th एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए 3 कार्बन का ग्रुप है, पर बीच वाले कार्बन पर 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, ये मैंने थोड़ा ध्यान से लिखा है, तो यहाँ पर ऊपर भी ब्रोमीन है, नीचे भी ब्रोमीन, ऐसा समझिए,
तो इसके अंदर एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन जमे हुए, यानी ये भी जेमिनी डायरेक्ट का एग्जांपल है। तो इसका जो नाम है कॉमन नेम में वो हो जाएगा, आइसो भी लिख सकते हैं, सेक भी लिख सकते हैं, 3 कार्बन में कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोपिलिडीन डाई ब्रोमाइड ये उसका नाम आता है, ठीक है। चलिए अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2,2 डाई ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। चलिए ये जो 6th एग्जांपल है इसके अंदर हम जरा देखते हैं कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ से जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 तो भी चलेगा, यहाँ से जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 तो भी चलेगा। तो लेट मी सिलेक्ट दिस एज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब नंबरिंग मुझे कहां से करना चाहिए, जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम न मिले। बट यहाँ पर देखिए क्लोरीन भी प्रेजेंट है 2 और ब्रोमीन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मुझे सबसे कम नंबर किसको देना चाहिए, क्लोरीन को। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो मेरा लोकन सेट क्या आ रहा है, यहाँ से अगर नंबर कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है ब्रोमीन वाला, और फिर से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो चालू कहां से, 3 से, फिर 4 से और 5 से। तो ये लोकन सेट तो गलत हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। तो यही लोकन सेट करेक्ट, इसलिए नंबरिंग मुझे यहाँ से करनी चाहिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, तो 6 कार्बन है तो हेक्स लिखना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना चाहिए, करेक्ट है। अभी आगे का सब लिखते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन के अंदर अल्फाबेटिकली कौन आता है, ब्रोमीन पहले आता है, बी है ना। तो ब्रोमीन कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो मुझे लिखना चाहिए 3 पर ब्रोमो। उसके बाद में क्या लिखना चाहिए, 2,4 पर डाई क्लोरो, ठीक है। और फिर लिखना चाहिए हेक्सेन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2,4 डाई क्लोरो हेक्सेन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक चीज हमने यहाँ पर मिस कर दी, दैट इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे है। तो ऑब्वियसली क्लोरो के बाद में एम है ना, बी के बाद सी के बाद एम आएगा कि नहीं, तो मुझे लिखना चाहिए 5 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, और उसके बाद मुझे कंटिन्यू करना चाहिए हेक्सेन के साथ में, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है पर आप समझिए, वहां पर मैंने हेक्सेन लिखा हुआ, करेक्ट। चलिए अब उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेट अस मूव द एग्जांपल नंबर 7। अब 7th वाला आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए। चलिए पॉज कर दीजिए वीडियो को और 7th वाला जो है वो आप खुद से ट्राई करिए, तो देखिए आपको क्या मिलता है, ठीक है। पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई 7th क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ 7th वाला किस तरह से करते हैं, उम्मीद है आपने किया होगा। तो सबसे पहले मुझे इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 नहीं चलेगा, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 नहीं। अगर मैं नीचे जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। क्या ये बन रही है 1 2 3 4 5 नहीं, क्या ये बन रही है 1 2 3 4 5 नहीं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो सिर्फ इसी तरह से आ रही है मेरे पास में, ठीक है। और नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, जहां से हाइड्रोजन को यानी फंक्शनल ग्रुप को कम न मिले, तो ऑब्वियसली यहीं से नंबरिंग चलेगा 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से। तो अगर 6 कार्बन है तो रूट वर्ड में मुझे लिखना चाहिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इसको मैं लिखूंगा ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल में ट्राई वर्ड नहीं देखते, एन देखते मिथाइल, और ब्रोमीन में भी देखते हैं, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन जीतेगा। तो सबसे पहले लिखना चाहिए 2 पर क्या है, ब्रोमो है। उसके बाद में देखिए 4 और 5 पे है, 4,4,5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। तो उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 2 ब्रोमो 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। उम्मीद है आपका भी यही नाम आया होगा और आपने बहुत अच्छे से किया होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, राइट। चलिए तो यहाँ पर मैंने दूसरा सेट भी खत्म कर दिया। अब मैं थोड़े से और एग्जांपल्स लेता हूँ और उसके आईयूपीएसी करूंगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें हमको नॉमेनक्लेचर ही खत्म करना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चालू करेंगे इस कंपाउंड्स का, तो जो मैं अलग से सिखाऊंगा बहुत ही विस्तार से, ठीक है। इसलिए मुझे आज के लेक्चर में सिर्फ आईयूपीएसी करना है, ठीक है। तो डोंट गेट बोर्ड, आई नो इट इज लिटिल बिट बोरिंग बट यू हैव टू गेट थ्रू इट, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 8 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर जो कार्बन के चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड भी और हेलोजन भी है। तो अगर हम लोग एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप देखते हैं तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, उम्मीद है आपको वो याद होगा, ठीक है। फिर भी मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए 11th के ग्रुप में मैंने ऑलरेडी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सिखाया है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप किसके प्रायर है, उसका सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप पहले रिवाइज कर लीजिएगा वो और फिर आप कर सकते हो। अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद है तो पहले वो रिवाइज कर लीजिए और फिर ही आगे बढ़िए। देखिए डबल बॉन्ड और हेलोजन के अंदर जो है वो कौन प्रीफर होता है, डबल बॉन्ड प्रीफर होता है। तो मुझे इस तरह से नंबरिंग करनी चाहिए कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा और हेलोजन को भी 1 मिलेगा, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड को तो 1 ही मिल रहा है पर हेलोजन को 2 मिलेगा। तो कहीं से भी नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को जब 1 ही आ रहा है तो माई डिसाइडिंग फैक्टर बिकम्स हेलोजन, करेक्ट है। अगर दोनों साइड से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को अलग अलग नंबर आता तो मैं कौन सा सिलेक्ट करता, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर आ रहा है। मैं क्लोरीन के बारे में नहीं सोचता बिकॉज दैट इज नॉट प्रायरेबल, ठीक है। डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर एज कम्पेयर टू हेलोजन, दैट इज वाई। पर यहाँ पर दोनों साइड से डबल बॉन्ड को 1 ही आ रहा है, दैट इज वाई माय डिसाइडिंग फैक्टर बिकम्स हेलोजन। तो आई शुड स्टार्ट नंबर फ्रॉम हियर 1 और ये 2, है ना। तो अगर मैं इसका IUPAC नेम लिख रहा हूँ, करेक्ट ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 पे आ जाएगा क्लोरो, 2 कार्बन है तो ईथ, डबल बॉन्ड है तो ईन ना, तो मुझे 1 ईन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, 2 कार्बन में 1 पे ही ईन होगा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो हो जाएगा 1 क्लोरो इथीन। ये उसका क्या है, IUPAC नेम है। बट आप अगर आप याद करें तो इसका कॉमन नेम भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर जो हेलोजन एटम अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड टू which carbon, which hybridization of carbon, this is double bonded carbon यानी sp2 hybridized carbon. When halogen atom is directly attached to sp2 hybridized carbon atom, that particular type is called as vinyl, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। कैटेगरी इज ऑल्सो विनाइल क्लोराइड एंड दिस इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ द विनाइल फॉर्मेट, दैट इज वाई इसका नाम भी विनाइल क्लोराइड ही होगा। और यही हमने PVC बनाने में भी यूज किया था पॉलीमर चैप्टर में, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा विनाइल, ठीक है। चलिए अब 9th वाला एग्जांपल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका IUPAC नेम लिखते हैं, डबल बॉन्ड भी और हेलोजन भी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ तो नंबरिंग वहां से करनी चाहिए जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रायरेबल टू क्लोरीन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ डबल बॉन्ड को 1 मिलता है, और अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड को 2 मिलता है। तो माई प्रायोरिटी इज डबल बॉन्ड नॉट हेलोजन, तो आई विल नॉट सी व्हाट नंबर इज कमिंग टू हेलोजन, आई विल ओनली सी the double bond should get least number, that is why 1, 2 and 3 this type of numbering will be done, correct है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, 3 पर ब्रोमो है तो लिखेंगे 3 पर ब्रोमो है, 3 कार्बन है तो प्रो, डबल बॉन्ड है तो इन कहां पर है, 1 पर, तो ये हो जाएगा प्रो 1 इन, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप 1 नहीं लिखते तो इट इज नहीं चलेगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर हुआ, करेक्ट है, तो प्रोप को तो बनाएगा लेकिन ब्रोमो को भी बनाएगा ना, तो यहाँ पे ये 1 लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। चलिए इसका कॉमन नेम अगर हम लिखते हैं, बिकॉज इसका कॉमन नेम पॉसिबल है, तो यहाँ पर देखो जो हेलोजन है इट इज अटैच टू ऐसा कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसके चारों बॉन्ड सिंगल है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पर उसके बाजू वाला जो है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। याद करो हेलोजन में अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दिस इज द कैटेगरी ऑफ अलाइल। तो दिस इज द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ अलाइल, दैट इज वाई इसका कैटेगरी भी अलाइल है और इसका नाम भी अलाइल ही है, तो इसका नाम आ जाएगा अलाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या आ जाएगा, अलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने अलाइल ब्रोमाइड उसको क्यों लिखा है, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो यहाँ पर देखिए इसका सिर्फ IUPAC नेम ही है, कॉमन नेम नहीं है। पर अगर मैं देखता हूँ कि हेलोजन जो है वो इस कार्बन पर अटैच्ड है जिसमें डबल बॉन्ड है, यानी halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom. When halogen is directly attached to sp2 hybridized carbon atom, देखो इसके जैसा केस है कि नहीं, करेक्ट है। तो ये जो कैटेगरी है वो क्या होती है, विनाइल्स की होती है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ विनाइल हैलाइड, नो प्रॉब्लम। बट क्या इसका कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड है, नहीं, कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड सिर्फ इसका है, ठीक है। देखिए विनाइल क्लोराइड एक कैटेगरी है जहां पर हेलोजन एटम है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर होता है। तो ऐसा सबसे छोटा कंपाउंड जो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है वो ये वाला कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम ही विनाइल क्लोराइड रख दिया गया है। क्या ये वो कंपाउंड है जो इस कैटेगरी को फॉलो करता है, हाँ। तो क्या ये विनाइल के कैटेगरी में है, हाँ, थर्ड वाला कंपाउंड, करेक्ट। पर क्या इसका नाम विनाइल क्लोराइड है, नहीं, क्योंकि ये वो सबसे छोटा कंपाउंड नहीं है जो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इट इज जस्ट अ कैटेगरी ऑफ विनाइल हैलाइड, दैट इज वाई इसका कॉमन नेम नहीं है अपने पास में, ठीक है। एनीवे मैं इसका IUPAC नेम लिख सकता हूँ। इसका IUPAC नेम देखिए, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, यहाँ से नंबर करने पे डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है और हेलोजन को भी 1 ही मिल रहा है। ऑब्वियसली मुझे तो डबल बॉन्ड ही देखना था, क्योंकि डबल बॉन्ड इज मोर प्रायोरेबल टू क्लोरीन। तो यहाँ पर देखो नंबरिंग अगर हम करते हैं यहाँ से 1, 2 और 3, तो क्या आ जाएगा बोलो, 1 पे क्लोरो, 3 कार्बन का चेन है ना, तो क्या आ जाएगा प्रोप 1 इन, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 क्लोरो प्रोप 1 इन। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको बेंजीन दिख रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, तो क्लोरीन CH2 बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है लॉन्गेस्ट चेन जहां पर फंक्शनल ग्रुप है, नॉट बेंजीन रिंग। सर बेंजीन में तो 6 कार्बन है, हाँ, पर बेंजीन रिंग जो है यहाँ पर ब्रांच बन जाएगा, बिकॉज ये जो कार्बन चेन है उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। हमेशा
फंक्शनल ग्रुप वाला चेन सिलेक्ट करिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका बेंजीन रिंग उसके अंदर कंसिडर होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब बेंजीन रिंग को नहीं, बेंजीन रिंग इज ए ग्रुप, ब्रांच है यहाँ पर, और पेरेंट चेन ये 2 कार्बन का है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूँ तो कॉमन नेम इसका नहीं मिलेगा मुझे, IUPAC नेम मिलेगा, ठीक है। आपके दिमाग में ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा कि सर हमने पहले कहीं देखा था कि हेलोजन है, उसके बाद में कार्बन है और उसके बाद में बेंजीन है, ठीक है। याद करिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हेलोजन होगा एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड बी नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, ऐसा एक डेफिनेशन आपको बताया था। क्या आपको याद है वो मैं किसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ? करेक्ट। अगर आपको याद है तो पता चलेगा कि व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 व्हिच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, दिस इज डेफिनेशन ऑफ बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। बट क्या यहाँ पर हेलोजन sp3 कार्बन पर है? हाँ। क्या इसके बाजू वाला बेंजीन रिंग है? नहीं। इसके बाजू वाला भी sp3 है और उसके बाद में बेंजीन रिंग है, तो इट इज नॉट फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ बेंजाइल, दैट इज वाई इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड होने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, सब छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है यहाँ पर। तो इसका सिर्फ IUPAC नाम लिखते हैं हम लोग, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को हम मिले। बेंजीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, इट्स अ ग्रुप। यहाँ पर हेलोजन इज फंक्शनल ग्रुप, तो ये 1 और ये 2, इस तरह से नंबरिंग चलेगी। तो अगर मैं लिखता हूँ 2 कार्बन, तो 2 कार्बन में ईथ होता है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन होता है, ये क्लोरो ग्रुप है। और ये जो बेंजीन रिंग जब ब्रांच में आती है तब हम उसको बेंजीन रिंग नहीं बोलते, तब उसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं हम? फिनाइल। तो फिनाइल में P होता है और क्लोरीन में C होता है, तो अल्फाबेटिकली C जीत जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 फिनाइल। 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम है 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत समझ में आ रहा होगा आसानी से। दूसरा एग्जांपल देखते हैं सेम वे। यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही तो हो जाएगी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, द क्लोरीन ही जीतेगा अल्फाबेटिकली, तो ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो, करेक्ट है ना, 2,2 डाइफिनाइल, ठीक है। 2 कार्बन का ग्रुप है, चेन है इसके लिए, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो 2,2 डाइफिनाइल इथेन। चलिए इसका देखते हैं हम लोग सेम वे, इधर भी लॉन्गेशन यही आएगी, कहीं से भी नंबरिंग करो तो स्ट्रक्चर इज एक्जैक्टली सिमेट्रिकल, 1,1,2 इस तरह से, तो इसका नाम आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, क्योंकि क्लोरीन जो है वो अल्फाबेटिकली जीतता है ना, तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, फिर आ जाएगा 1,2 डाइफिनाइल, है ना, और 2 कार्बन का ग्रुप है इसलिए ईथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, सब कुछ एक ही लाइन में आना चाहिए, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए नहीं चल रहा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल्स, ये सारे भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ थोड़े और एग्जांपल्स। 14 नंबर का एग्जांपल हम देखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपसे यूं बताता हूँ, देखिए इस तरफ भी एक बेंजीन रिंग रख देता हूँ, ठीक है। चलिए इसका IUPAC नेम अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस बीच वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो सिर्फ एक ही कार्बन का हो रहा है, करेक्ट है कि नहीं। तो जब एक कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है तो मीथेन कहेंगे, उस पर क्लोरीन है और ये क्या है, डाइफिनाइल। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो सी पहले आना चाहिए IUPAC नेम के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा IUPAC नेम के अंदर, बोलो क्लोरो, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है ना, उसी पे होगा क्लोरो, फिर लिखेंगे डाइफिनाइल मीथेन, करेक्ट है ना। तो दिस कंपाउंड इज क्लोरो डाइफिनाइल मीथेन। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल व्हिच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, इधर देखेंगे तो बेंजीन, इधर देखेंगे तो बेंजीन रिंग। तो बोलो ये किसका डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, बेंजाइल हैलाइड का डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, करेक्ट है। तो क्या ये जो कंपाउंड है बेंजाइल हैलाइड की कैटेगरी में आता है? जी हाँ, ये कंपाउंड बेंजाइल हैलाइड की कैटेगरी में आता है। क्या इस कंपाउंड को कॉमन नेम बेंजाइल हैलाइड हो सकता है? नहीं, ये कंपाउंड को कॉमन नेम बेंजाइल हैलाइड नहीं है क्योंकि ये वो सबसे छोटा कंपाउंड नहीं है जो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना। अगर आप लेक्चर देखेंगे और मैं आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि हेलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, ऐसा डेफिनेशन है बेंजाइल का। तो सबसे छोटा कंपाउंड यही बनता है, और मैंने इसके अंदर क्या किया, एक और हाइड्रोजन को रिमूव करके बेंजीन रिंग लगाया ना। तो ये जो है वो डेरिवेटिव कंपाउंड है, डिराइव्ड कंपाउंड है फ्रॉम बेंजाइल डेफिनेशन, ठीक है। बट दिस इज द लीस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर बेंजाइल, दैट इज वाई इसका नाम जो है वो बेंजाइल क्लोराइड है, लेकिन इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड नहीं है, इसका कैटेगरी बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो अगर हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ टॉलुइन, ठीक है। जो कंपाउंड क्या है, टॉलुइन। टॉलुइन का जो आपको स्ट्रक्चर पता है कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप होता है,
ठीक है, टॉलुइन। अब इससे डिराइव किया गया 3 कंपाउंड है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन लगाता हूँ, यानी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बनाता हूँ, तो ये कुछ तरह से दिखाई देगा। एक हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन लगाया है, ठीक है। अगर मैं इसका डाई हैलोजन डेरिवेटिव बनाता हूँ, इसका मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 हैलोजन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल क्या होगा, तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा करके मैं तीनों के तीनों हैलोजन लिख रहा हूं। इस तरह से ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो तीनों कंपाउंड है कहां से डिराइव हुए हैं, टॉलुइन से डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो नाम है थोड़ा ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर अपने को, ठीक है। इनका कॉमन नेम सबका याद रखना है, क्या होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली सबका आईयूपीएसी नेम तो अभी हम लिख ही देंगे 1 मिनट में, ठीक है। पर ध्यान रखना ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 व्हिच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, यानी ऑल ऑफ देम आर बेंजाइल कैटेगरी। सबके सब कौन से कैटेगरी के हैं, बेंजाइल की कैटेगरी के। दिस इज मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, दिस इज डायहाइड्रोजन, दिस इज ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको इनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बताता हूँ क्या होगा। देखिए, जो पहला वाला कंपाउंड है इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉमन नेम है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि sp3 हाइड्रोजन कार्बन पे और उसके बाद में बेंजीन रिंग, सबसे छोटा एग्जांपल है, तो इसका कॉमन नेम ही होता है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं आपसे आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही कार्बन की होगी जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, व्हिच इज आउटसाइड द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे फिनाइल भी और एक कार्बन पे क्लोरीन भी है, तो क्या हो जाएगा, बोलो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो ये हो जाएगा क्लोरो फिनाइल मीथेन, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, तो इसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, इसका कॉमन नेम जो होता है इसे हम कहते हैं बेंजाल, AL, ठीक है। तो याद रखना, तो इसका नाम होगा बेंजाल क्लोराइड, ठीक है। बहुत लोग इसको बेंजाल डाई क्लोराइड ऐसा भी कहते हैं, बट इट इज फाइन। अगर आप बेंजाल क्लोराइड लिखते हैं तो समझ में आता है कि यही कंपाउंड होगा, और बेंजाल डाई क्लोराइड लिखते हैं तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, ठीक है। आईयूपीएसी नेम अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही कार्बन का हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन, ठीक है। एक ही कार्बन है, उस पर फिनाइल ग्रुप भी है और 2 बार क्लोरीन भी है, तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, इसलिए डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन लिखना चाहिए। अब ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम होता है बेंजो, जो हो जाएगा बेंजो क्लोराइड, ठीक है। या फिर अगर आप लिख सकते हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड, ऐसा भी लिखेंगे ना तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, बट बेंजो बोला तो इट इज अंडरस्टूड कि ये इसी तरह का बनेगा। और इसका आईयूपीएसी अगर मैं लिखूं तो फिर से इसमें हो जाएगा ट्राई क्लोरो फिनाइल मीथेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो अभी भी एक ही कार्बन का है। तो ये तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टॉलुइन, टू रिमेंबर। तो एक और बात ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो ग्रुप दिखाई पड़ रहा है आपको बेंजीन विद CH2, इसी ग्रुप का नाम बेंजाइल होता है। जब आपको ये ग्रुप दिखाई पड़ रहा है बेंजीन विद CH, तो 2 बॉन्ड्स एम्प्टी रहेंगे, तो इसी ग्रुप को बेंजाल ग्रुप कहा गया है। और जब आपको बेंजीन विद ओनली C ऐसा ग्रुप दिखाई देता है तो इसी ग्रुप को बेंजो ग्रुप कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टॉलुइन से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो बेंजाइल जनरेट होता है, टॉलुइन से जब 2 हाइड्रोजन हटता है तो बेंजाल जनरेट होता है, और टॉलुइन से जब 3 हाइड्रोजन हट जाते हैं तो बेंजो ग्रुप जनरेट होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल था, एक्सेप्शनल केसेस था, तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है काफी है कि हम लोग ने आईयूपीएसी नेम जो है वो सीखा है ओपन चेन कंपाउंड्स में देने के लिए। अब मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हैलोजेंस का आईयूपीएसी नेम सिखाता हूँ। बेंजीन के ऊपर जब डायरेक्टली हैलोजन एटम कनेक्टेड होता है, यानी अरीन्स कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, अरीन कैटेगरी के अंदर, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी जो हैलोजन लगा हुआ है इट इज नॉट अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इट इज अटैच्ड टू कार्बन व्हिच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, ऑलराइट। तो अब मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जिसके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, यानी एरोमेटिक हैलोजेंस यानी अरीन्स के अंदर मैं आपको सभी अभी एग्जांपल्स बताऊंगा और उसको हम सीखने की अभी कोशिश करते हैं। चलिए, तो हेलोअरीन के बारे में हम देखते हैं। तो हेलोअरीन में क्या होता है, एक्स यानी हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग। अभी के लिए हम लोग सिर्फ बेंजीन रिंग देखेंगे, बाकी के एरोमेटिक रिंग्स आपके सिलेबस में नहीं है। अगर कुछ एग्जांपल आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। देखिए, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को हटाना है, एक हाइड्रोजन को लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी 4 टाइप ले लिए चारों हाइड्रोजन के हिसाब से। तो अगर हम पहले वाले का नाम देखें, है ना, तो मैं अभी आपके सामने पहले इसका आईयूपीएसी नेम लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, करेक्ट है। ये जो है इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा
ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, उसी तरह से इसका यूपीएससी नेम जो है थर्ड वाले का वो क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। और लास्ट वाले का बता सकते हैं आप आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा लास्ट वाले का, ठीक है, वो जाएगा फ्लोरो बेंजीन। आपको यहाँ पर कहीं पे भी नंबरिंग की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन में यहाँ लिखूं चाहे कहीं पे भी लिखूं पूरे 6 में से वो रहने वाला फ्लोरोबेंजीन है, जब तक बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। करेक्ट। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कॉमन नेम की, ठीक है, तो ये जो पहला कंपाउंड इसका कॉमन नेम क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फिनाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग को अगर हम ब्रांच में देखें तो फिनाइल बनता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इसको फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से अगर मैं ये वाले कंपाउंड को कॉमन नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा, बोलो फिनाइल ब्रोमाइड। करेक्ट है। तो बोलो इसी तरह से तीसरा वाले कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम ये है तो कॉमन नेम क्या होगा, बोलो फिनाइल आयोडाइड। सिंपल एज दैट। करेक्ट। और इसका अगर आईयूपीएसी नेम ये है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फिनाइल फ्लोराइड। ठीक है। तो उम्मीद है आपको मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन समझ में आ रहा होगा और उसके नाम भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम जाते हैं डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन पे, यानी बेंजीन के ऊपर से आपको 2 हाइड्रोजन हटाना है और 2 हाइड्रोजन हटाना है। 2 हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगाना है। अब वो दोनों हाइड्रोजन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स बनेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं उसको और देखते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम देखते हैं डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव, डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं सेम हाइड्रोजन ऐसा कंसीडर करके चलता हूं। देखिए तो क्या हो जाएगा, समझिए इस तरह से पॉसिबल है कि एक अगर क्लोरीन मैंने यहां पर लगाया हुआ है, ठीक है, तो दूसरा अगर मुझे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी, या तो मैं उसके एडजेसेंट लगा सकता हूं, या तो मैं उसके ऑल्टरनेट लगा सकता हूं, या तो मैं उसके ऑपोजिट लगा सकता हूं। ऐसे 3 कैटेगरी। सपोज अगर मैं एडजेसेंट लगाता हूं तो कुछ इस तरह से आएगा, या फिर इस तरफ लगाऊं तो भी वही स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है, अगर मैं उसके ऑल्टरनेट लगाता हूं कि एक क्लोरीन अगर यहाँ पर है तो बोलो समझो एक छोड़ के एक यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, बट दोनों स्ट्रक्चर सेम ही बनने वाले। सपोज यहाँ इस तरह से बने बनाया। और तीसरी वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, क्लोरीन जो है वो यहाँ पर आएगा और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में दूसरा क्लोरीन है, तो इस तरह से बनता है। ठीक है, तो जो डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव होते हैं ना उसमें जनरली हम लोग ऑर्थो, मेटा, पैरा ऐसा नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर ऑर्थो का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट। अगर मैं बेंजीन रिंग पे एडजेसेंट पोजीशन की बात करता हूं तो इसे ऑर्थो कहते हैं। करेक्ट है। अगर मैं बेंजीन रिंग पर ऑल्टरनेट पोजीशंस की बात करता हूं तो इसे मेटा कहते हैं। और अगर मैं बेंजीन रिंग पे ऑपोजिट पोजीशंस की बात करता हूं तो इसे पैरा कहते हैं। ये सब कंसेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, मैंने 11th में बहुत ही अच्छे से सिखाया था आपको। ठीक है, तो चलिए इसका अगर मैं बात करता हूं आपसे, पर ये जो ऑर्थो, मेटा, पैरा जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कॉमन नेम्स में यूज होता है। इट इज नॉट यूज इन आईयूपीएसी नेम, बिकॉज आईयूपीएसी नेम में तो सीधा सीधा नंबरिंग चलता है। तो अगर हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करें तो यहाँ से नंबरिंग है 1, तो मुझे ऐसा नंबरिंग करना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, सच दैट आई शुड गेट द लीस्ट नंबर। तो ये 1 और ये 2, करेक्ट है, या फिर ये 1 ये 2। तो ये होना क्या है, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। सिंपल एज दैट। करेक्ट है। अगर मैं दूसरे वाले का आईयूपीएसी नेम लिखूं तो यहाँ पर 1 दूंगा तो इसको 3 आएगा, यहाँ पर 1 दूंगा तो इसको 3 आएगा। करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। बहुत सिंपल है। और ऑब्वियसली ये तो समझ ही गए होंगे आप कि कहीं से भी नंबरिंग करो ये 1,4 ही आने वाला है। तो 1,4 डाई, बोलो क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आईयूपीएसी नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे होंगे। पर अब कॉमन नेम की बात करते हैं। देखिए जब हम एडजेसेंट पोजीशंस की बात करते हैं तो मतलब ऑर्थो पोजीशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो नाम है कॉमन नेम वो हो जाएगा ऑर्थो, यानी मुझे सिर्फ ओ लिखना चाहिए। ऑर्थो पूरा नहीं लिखते, सिर्फ ओ लिखते, ओ डाई क्लोरो बेंजीन, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बोलो ऑल्टरनेट पोजीशंस है तो पी नहीं, एम, मेटा, एम डाई क्लोरो बेंजीन। इट इज अंडरस्टूड के दोनों ऑल्टरनेट पोजीशंस पर होंगे। कॉमन नेम है ऑब्वियसली। करेक्ट है। और इसका भी कॉमन नेम क्या आएगा, ऑपोजिट पोजीशन है तो बोलो क्या बोलना चाहिए, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लिखते हैं। करेक्ट है। यहाँ पर इशू नहीं आता है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है। प्रॉब्लम थोड़ा सा तब आने लग जाता है जब हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिससे मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। लेट मी वाइट दिस ऑफ। देखिए सपोज अगर मैं 3 एग्जांपल कुछ इस तरह से लिखता हूं। ठीक है,
ठीक है, अगर मैंने इस तरह से कुछ एग्जांपल लिखे, थोड़े और एग्जांपल लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से 4 एग्जांपल मैंने लिखे जहां पर 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, बट इस बार सेम हाइड्रोजन नहीं है, इस बार बेटा डिफरेंट हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो IUPAC नेम में क्या होता है बेटा, हमको तो सिर्फ नंबरिंग ही करना होता है ना। तो आप नंबरिंग तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि एक को 1 देंगे, दूसरे को 2 आएगा, इसको 1 देंगे तो इसको 2 आएगा। अब सवाल ये है कि क्लोरीन और ब्रोमीन में से कम नंबर किसको मिलना चाहिए? तो फिर से ध्यान रखना, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है इट इज मोर प्रायरेबल। तो हैलोजन के अंदर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का होता है, दैट इज मोस्ट प्रायरेबल। ठीक है, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में फ्लोरीन। तो बोले ब्रोमो और क्लोरो में हु इज मोर प्रायरेबल, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो मैं कहूंगा ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन को कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये दैट इज दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड देन इट हैज टू बी 2, ये वाला 2 होना चाहिए। तो IUPAC नेम में हम नंबरिंग तो इस तरह से कर रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, ये रूल लगाकर। पर जब हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये ध्यान रखना है, बहुत ही कंफ्यूज होता है यहाँ पे बच्चे लोग कि हम लोग जो नंबरिंग सिस्टम लगा रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, प्रायोरिटी मतलब क्या? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको कम नंबर मिलना चाहिए, करेक्ट। पर जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 1 पर ब्रोमो है और 2 पर क्लोरो, ये प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड किया। पर जब आप लिखते हैं तो ब्रोमो और क्लोरो के अंदर किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें जीतेगा? बी जीतता है, ब्रोमो। तो मुझे लिखना चाहिए 1 ब्रोमो, बी पहले आना चाहिए, इसलिए पहले लिखा 1 ब्रोमो। फिर क्या लिखना चाहिए बोलो? 2 क्लोरो, और फिर मुझे लिखना चाहिए बेंजीन, है ना। एक ही लाइन में होना चाहिए, पर यहाँ पर पास जगह नहीं, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ नीचे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, करेक्ट। यहाँ पर देखिए क्लोरीन और आयोडीन के अंदर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? एटॉमिक नंबर आयोडीन का ज्यादा है, इसलिए आयोडीन को नंबर 1 मिलना चाहिए और क्लोरीन को नंबर 3 मिलना चाहिए, करेक्ट है। पर जब हम लिखते हैं तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। आयोडीन में I होता है और क्लोरीन में C होता है, तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, इसलिए मुझे C पहले लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो नाम होगा वो होगा 3 क्लोरो 1 आयोडो बेंजीन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि लिखने के टाइम पर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता हूँ, और जब नंबरिंग करता हूँ तब मैं प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करता हूँ। ठीक है, चलिए इसके अंदर देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर बोलो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसको 1 मिलना चाहिए। अब कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो इसको 4 ही मिलेगा, करेक्ट है। तो इसका जब हम लिखते हैं तो क्लोरीन में C होता है, फ्लोरीन में F होता है, तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए इसका IUPAC नेम में 1 क्लोरो 4 फ्लोरो बेंजीन, करेक्ट है। तो चलिए अब ये एग्जांपल देख सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो यहाँ पर बताइए मुझे इसका IUPAC नेम क्या होगा? ब्रोमीन और आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? आयोडीन का। तो आयोडीन को नंबर 1 मिलना चाहिए और ब्रोमीन को नंबर क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 3। अगर आप नंबरिंग बराबर से करेंगे तो 3 आएगा ब्रोमीन को, ठीक है। तो देखिए अभी लिखने के टाइम पे B पहले आता है ना, अल्फाबेटिकली। तो मुझे लिखना चाहिए 3 ब्रोमो 1 आयोडो बेंजीन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से नंबरिंग को देखा है और किस तरह से उसका नाम लिखा है। तो IUPAC नेम तो आप समझ गए, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम तब आना शुरू हो जाएगा जब आपको कॉमन नेम लिखना होगा, क्योंकि कॉमन नेम में तो हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा ऐसा सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देखना, आपको क्या करना होता है, कॉमन नेम के टाइम पे आप एक पैरेंट सिलेक्ट कर लो, पैरेंट यानी मेन चेन, ठीक है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं ध्यान देता हूँ कॉमन नेम लिखना, अब मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, अब मैं सबका क्या लिखने वाला हूँ? कॉमन नेम लिखने वाला हूँ। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस है, बट ये आप वीडियो 10 बार देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्लियर करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब मैं सिलेक्ट करता हूँ मेन चेन, तो ऐसा चेन सिलेक्ट करो जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यानी इसका पेरेंट चेन कौन है? देखिए इसका पेरेंट चेन ब्रोमीन है, दिस कंपाउंड इज द पेरेंट कंपाउंड। तो पेरेंट कंपाउंड का नाम लिख दीजिए ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन हो गया। अब ब्रोमोबेंजीन के अंदर देखिए उसकी एडजेसेंट पोजीशन है कि नहीं? एडजेसेंट पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो, और ऑर्थो पर है क्लोरीन, इसलिए हम लिखते हैं ऑर्थो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन। हम क्या लिखते हैं? ऑर्थो क्लोरो ब्रोमोबेंजीन। क्या मैंने यहाँ पर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया? नहीं, मैंने यहाँ पर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं किया, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना, प्रायोरिटी फॉलो करना, ये सब IUPAC के रूल्स है। कॉमन नेम में ये सब रूल्स नहीं है। कॉमन नेम में सिलेक्ट द पेरेंट चेन एंड उसके हिसाब से जो दूसरा ग्रुप है वो ऑर्थो है, मेटा या पैरा है, वो करके लिखना है। देखिए यहाँ पर
क्लोरीन और आयोडीन के अंदर पेरेंट चेन कौन बना रहा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये देखिए ये इसका पेरेंट चेन बन गया। तो इसका पेरेंट चेन का आप नाम लिख दीजिए कि पेरेंट चेन का नाम है आयोडोबेंजीन। तो मैंने इसका जो कॉमन नेम है, समझो यहाँ पर लिखता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉमन नेम, देखो इसका। तो इसका जो पेरेंट चेन है वो हो गया आयोडोबेंजीन। उम्मीद आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको क्या लिखना चाहिए, देखो यहाँ से ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, एडजेसेंट ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट यानी मेटा, मेटा पर क्या है क्लोरीन, तो मुझे लिखना चाहिए मेटा क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो आयोडोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे। ठीक है, अब ध्यान रखिए मैं किसका नाम कहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मुझे बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। यहाँ पर पेरेंट चेन कौन बनेगा, बोलो, क्लोरोबेंजीन बनेगा या फ्लोरोबेंजीन बनेगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यानी क्लोरोबेंजीन इसका पेरेंट चेन बन रहा है। तो पहले मैं पेरेंट चेन का नाम लिख दूंगा कि भाई इसका पेरेंट चेन कौन है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखिए मेटा पोजिशन, सॉरी मेटा बोल रहा हूँ, ऑपोजिट यानी पैरा, करेक्ट है। तो पैरा पोजिशन पर फ्लोरीन है, इसलिए मैं लिखूंगा पैरा फ्लोरो, करेक्ट है, क्लोरोबेंजीन, इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ रहा होगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए मुझे, यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाएगा क्या, कि जिसका पेरेंट चेन है वो हो जाएगा आयोडोबेंजीन, करेक्ट है, उसके हिसाब से मेटा पोजिशन पर ब्रोमो है, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा ब्रोमो, और पेरेंट चेन का नाम है आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से मैं कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखता हूँ किसका, जब दो हेलोजन एटम डिफरेंट होते हैं और डायहेलोजन डेरिवेटिव है बेंजीन का। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने इसके अलावा भी और भी एग्जांपल्स हो सकता है बहुत सारे। ठीक है, तो उम्मीद है क्या वो आप लिख पाएंगे, इसके लिए मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, लेट अस मूव टू द, अभी देखो अगर मैं 3 हाइड्रोजन हटा के 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा तो ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनेगा, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बनते ही रहेगा। ठीक है, जब भी मैं ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज करता हूँ, इट इज ओनली एंड ओनली व्हेन देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग। ऑर्थो मेटा पैरा इज विथ रिस्पेक्ट टू 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन रिंग ओनली। अगर आपका बेंजीन मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, आप ये ऑर्थो मेटा पैरा नहीं यूज कर सकते। अगर आपका बेंजीन मोर देन 2 हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, यानी ट्राई टेट्रा कितना भी हो, तो ये नोमेनक्लेचर आप नहीं यूज कर सकते। सिर्फ और सिर्फ डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के लिए ही, या फिर डाई डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग के लिए ही आप ऑर्थो मेटा पैरा ये सिस्टम यूज करते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसके आगे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ मल्टी हाइड्रोजन डेरिवेटिव की, जिसके अंदर 2 से ज्यादा हाइड्रोजन हटकर हाइड्रोजन लगा है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसमें ये जो नोमेनक्लेचर है ऑर्थो मेटा पैरा का, ये यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएसी नेम आता है उसका। ठीक है, चलिए तो मैं ये रब करता हूँ और आपको सिखाता हूँ मल्टी हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सब चीजें। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज मल्टी हाइड्रोजन डेरिवेटिव एक्सेट्रा। आप हेडिंग पूरा लिख लीजिए आपके बुक के अंदर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो देखिए अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल यूं देता हूं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इस तरह से कोई एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो एग्जांपल इस तरह से लेता हूं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, करेक्ट है, कुछ एग्जांपल इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल अलग अलग हेलोजन वाला ले लेते हैं एक बार। क्लोरीन ले लो, यहाँ ब्रोमीन ले लो, यहाँ आयोडीन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लेते हैं कि यहाँ क्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है और यहाँ ब्रोमीन है। हाँ, यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ एग्जांपल्स इसके ले लेता हूँ। अभी लेट अस स्टार्ट विद द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड्स। चलिए, तो जो पहला वाला कंपाउंड इसका आईयूपीएसी नेम अगर मैं लिखूं, कहीं से भी नंबर स्टार्ट करूंगा तो 1,3,5 ही लोकेंट आने वाला है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो बनेगा 1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसके अलावा इसका एक कॉमन नेम मैं बना करके लिख सकता हूँ कि देखो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, तो इसे मैं कह सकता हूँ सिमेट्रिकल ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि 1,3,5 ही नंबरिंग होगा, पर ये कोई इतना खास नाम नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, बहुत बुक में देखा है ऐसा, तो इसलिए पता। यहाँ पे देखिए अगर आप नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1,2,3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। और इसका अगर आप नंबरिंग करेंगे तो देखिए आपको इस तरह से नंबरिंग करना होता है जिस तरह से सभी को कम नंबर मिले। यहाँ पर आप प्रायोरिटी वगैरह ऐसा कुछ देखते नहीं है, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर तीनों क्लोरीन है तो प्रायोरिटी डिसाइड करने का बात ही नहीं आता है। तो नंबरिंग अगर हम सबसे कम करें तो देखिए अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2, तो
तो ये आ जाएगा 4। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो लोकल सेट गलत हो जाएगा, 1 के बाद सीधा 3 आ रहा है और यहाँ नंबरिंग करने में 1 2 4 आ रहा है। तो यही सबसे छोटा नंबरिंग पॉसिबल है। आप और भी तरह के नंबरिंग करके देख सकते हैं, आपको 1 2 और 4 यही सबसे छोटा नंबरिंग मिलेगा। तो रहेगा 1 2 4 टाई क्लोरो बेंजीन, इस तरह से कुछ। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इनका कुछ कॉमन नेम तो नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये रब कर देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं नीचे के दो एग्जांपल्स की तरफ। यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला, इसमें तीनों हैलोजन जो है वो अलग अलग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर बैठेंगे डिसाइड करने की किसका प्रायोरिटी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रायोरिटी नहीं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ से लोकेस्ट नंबरिंग जो है वो सबसे कम मिल रही है सभी फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देखते, ऐसा याद रखिए मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स में। तो अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 और 4 यही लोकल सेट सबसे छोटा आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो इस तरह से नंबरिंग सेट आप समझ गए। तो इसका आईयूपीएसी नेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिख सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे छोटा बी होता है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो लिखना चाहिए 2 ब्रोमो, फिर क्या आता है सी आता है, 1 क्लोरो, और फिर क्या आता है आयोडीन आता है, तो 4 आयोडो बेंजीन। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से लिखा। यहाँ पे भी लोएस्ट लोकल सेट देखिए 1 2 और 3 ऐसा लिखेंगे, या तो फिर 1 2 3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको लिखना तो अल्फाबेटिकल वाइज ही है, चाहे 1 2 3 आप ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। तो ये उम्मीद है आप कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी आती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल है ना, बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और बहुत आता है एग्जाम्स में। ठीक है, ये कंपाउंड जरा आप देखिएगा, वो सिखाने के लिए काम करता हूँ मैं। पहले आपको थोड़े से इजी एग्जांपल्स बताता हूँ। देखिए, देखो इस तरह से कुछ। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर ये वाला क्लोरीन नहीं होता ना तो आप इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देते और लिख देते कि 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन। पर यहाँ पर देखो मैंने बेंजीन रिंग पर भी इस बार क्लोरीन लगाया है, तो आपके पास में दो जो फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन रिंग पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ऐसे टाइम में आप क्या करेंगे, इसका नाम कैसे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इसका लॉन्गेस्ट चेन चल रहा है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये एक ब्रांच हो गया उसका पूरा। तो पहले इस ब्रांच का नाम करते हैं कि ब्रांच का नाम क्या है। ठीक है, तो देखो ये जो है वो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन हट के यहाँ लगा हुआ है, इसलिए इसे फिनाइल कहना चाहिए। और फिनाइल के अंदर अगर यहाँ से बॉन्ड बन रहा है तो इसकी ऑपोजिट साइड यानी पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है कि नहीं, तो ये जो ब्रांच है इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोफिनाइल। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ब्रांच है इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोफिनाइल। तो चलिए अब इस कंपाउंड का अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखता हूँ तो नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बोलो, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, करेक्ट है। 1 पर क्लोरो है और 2 पर पैरा क्लोरोफिनाइल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली जाएंगे, करेक्ट है। तो 1 पर पहले क्लोरो लिखना चाहिए, फिर ये बड़ा ग्रुप लिखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बोलो 1 क्लोरो, फिर 2 पर ब्रैकेट में पैरा क्लोरोफिनाइल। ठीक है, और 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। इट इज 1 क्लोरो 2 पर पैरा क्लोरोफिनाइल इथेन, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से अगर मैंने कोई और एग्जांपल भी दिया तो अब उसका आईयूपीएसी नेम आपको आना चाहिए। तो अब मैं वो बहुत ही फेमस कंपाउंड आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत आता है और इसका यूज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए वो कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। लेट मी राइट लाइक दिस वे। ये आपको स्ट्रक्चर अभी बड़ा लगेगा पर आप डरिए मत, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, ठीक है, आप चेक करिए मैंने कैसे किया, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया। 2 कार्बन बनाया पहले, इस कार्बन पर तीनों 3 क्लोरीन कर दिए, इस कार्बन पर एक साइड बेंजीन रिंग क्लोरीन और एक बॉन्ड बचा है उस पर हाइड्रोजन। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर अपने को इसका आईयूपीएसी में लिखना है। तो फिर से देखिए इसका लॉन्गेस्ट चेन है वो यहाँ पर बन रहा है इस तरह से, 1 और 2 नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर तीनों क्लोरीन, यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच है। तो ये ग्रुप का मैंने आपको अभी भी नाम सिखाया ना, किसे क्या कहते हैं। देखो ये फिनाइल ग्रुप है और इसके पैरा पर क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोफिनाइल। करेक्ट है, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है। अब चेक करिए दोनों सेम ग्रुप है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोफिनाइल। करेक्ट है कि नहीं, और ये तो तीनों क्लोरीन ही है। तो अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो पहले इनका नाम लिखना चाहिए 1,1,1 ट्राई क्लोरो हो जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो।
ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा 2,2 उस पर ये ग्रुप है कि नहीं, तो कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए डाई। ठीक है, 2,2 डाई, और फिर ब्रैकेट में लिखना चाहिए ये जो ग्रुप है इसका नाम दैट इज पैरा क्लोरोफिनाइल। ठीक है, अच्छा अगर आप पैरा क्लोरोफिनाइल की जगह ऐसा लिखेंगे कि देखिए यहां से अगर बॉन्ड बन रहा है यहां से, तो अगर इसका भी मैं नंबरिंग करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, पोजीशन नंबर 4 हो जाएगा जहां पर क्लोरीन अटैच है। तो इसका एक और इक्विवेलेंट नाम में लिख सकता हूं 4-क्लोरोफिनाइल। ठीक है, तो बहुत बुक्स के अंदर ना आप डायरेक्टली आईयूपीएसी नेम के अंदर पैराक्लोरोफिनाइल लिखेंगे तो चलता है, लेकिन बहुत बुक्स के अंदर ना ऐसा 4-क्लोरोफिनाइल भी लिख करके दिया हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर मैं जनरली ये प्रीफर करता हूँ लिखने के लिए। ये भी लिख सकते हैं, आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, हाँ 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 2,2 डाई पैराक्लोरोफिनाइल, और 2 कार्बन वाला ग्रुप है, इसलिए मैं कहूंगा ईथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए मैं कहूंगा एन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इसका आईयूपीएसी नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो है वो याद रखिएगा, क्या है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, ऑब्वियसली नंबरिंग वगैरह सब मिटा करके याद रखिएगा स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया है। इसको जनरली कॉमन नेम में क्या कहा जाता है, डाइक्लोरोफिनाइल ऐसा लिखा जाता है। इसका कॉमन नेम एक्चुअली DDT ऐसा है। ठीक है, अभी DDT का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये उसका कॉमन नेम है। ठीक है, D का मतलब डाइक्लोरो, D का मतलब डाइफिनाइल, T का मतलब ट्राइक्लोरो, और फिर ये इथेन, इस तरह से। ठीक है ना, देखो ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ऐसा ये कहा गया है, कॉमन नेम है। ठीक है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम का है जो आपको लिखने आना ही चाहिए। तो अगर आपसे कोई कहे DDT का स्ट्रक्चर क्या है तो ये बना दो, अगर आपसे कोई कहे DDT का फुल फॉर्म क्या है तो ये कह दो, कोई आपसे कहे DDT का आईयूपीएसी नेम दे दो तो ये है। तो ये DDT क्या है, ये जो DDT है ये एक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, जनरली ये मच्छर मारने की दवाई है। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल वाले जो आते हैं, पता है व्हाइट कलर का धुआं मार के जाते हैं, वो व्हाइट कलर का जो धुआं होता है उसके अंदर कैरोसिन होता है। ठीक है, और कैरोसिन के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट में DDT डाला जाता है, ताकि जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये DDT को अगर इनहेल करते हैं, इट इज पॉइजनस फॉर देम, तो वो सारे जो है वो मर जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ और सिर्फ DDT स्प्रे करते थे, जो पेस्ट कंट्रोल वाले थे सिर्फ और सिर्फ DDT स्प्रे करते थे। तो ऐसा उन लोग ने बहुत साल, ये DDT जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डिस्कवर हुआ था। ठीक है, मच्छर मारने की दवाई के नाम से, और ये बहुत सालों से यूज कर रहे थे। तो 50-60 साल तक है ना हम लोग ने ये DDT का सब जगह पे छिड़काव किया, ताकि सारे मच्छर जो है वो मर जाए। पर मच्छर जो है वो धीरे धीरे इसको इम्यून हो गए। आजकल अगर आप मच्छर पे DDT मारोगे ना तो मच्छर मरेगा ही नहीं। ठीक है, उसकी बॉडी ने ऐसा इम्यूनिटी ग्रो कर लिया है कि DDT का उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं पड़ता है। तो ये जो DDT की दवाई है आजकल फेल हो जाती है, मच्छर को ये मार नहीं सकती है। ठीक है, पर ये हैलोजन डेरिवेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसलिए आजकल ये DDT के साथ में और 2-3 केमिकल्स को मिक्स करता है। ठीक है, केरोसिन के अंदर डाल के उसका फोग बनाते हैं, और फोग हम लोग स्प्रे करते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है इंसेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, वो खाली DDT तो आजकल मच्छर पे काम करता नहीं है, दे हैव ग्रोन इम्यून टू दिस। ठीक है, दैट इज वाई। एनीवे, आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज मैंने आपको बताई है। ध्यान रखना, एंट्रेंस एग्जाम्स में ये बहुत पूछा गया है DDT। ठीक है, इसके अंदर बहुत ध्यान देना। मैं आखिरी इस चैप्टर का जो आखिरी लेक्चर होगा उसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स का जो यूजेस होता है वो सिखाऊंगा, उसमें ये फिर से आएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बताऊंगा सब कुछ, बट ये जो है इसका आईयूपीएसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे थोड़े थोड़े MCQ के क्वेश्चन शुरू हो जाए। MCQ के क्वेश्चन अगर आप घर पे ये चैप्टर के बाद ट्राई करेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, MTG वगैरह, तो अगर आप MCQ करना शुरू करेंगे ना तो आपको ये जो है बहुत आसान हो जाएगा, आप सॉल्व कर क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको एडवांस लेवल का नॉलेज भी देते रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं अभी आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क में आपको उसका जो कंपाउंड है उसके आईयूपीएसी नेम लिखने होंगे, और हो सके तो कॉमन नेम भी लिख सकते हैं तो चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ 8 क्वेश्चंस मैंने जो है आपको होमवर्क में दिए हुए हैं। ठीक है, इन सब का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, ध्यान से सोच समझ के लिखिएगा, आराम से, घाई मत करना लिखने में। ठीक है, और अगर आपको किसी का कॉमन नेम आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का कॉमन नेम, यानी इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए, ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।